जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसी ताकत हो जिससे आप किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं, हड़बड़ी, चिंता और तनाव को पूरी तरह से मिटा सके। यही ताकत है स्टिलनेस की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस किताब में लेखक रयान हॉलिडे ने बताया है कि कैसे आप इस शांति को अपने जीवन में उतार सकते हैं और एक बेहतर, सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स ARC में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। स्टिलनेस इज द की एक ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। इस किताब में लेखक रयान हॉलिडे ने प्राचीन ज्ञान, फिलॉसफी और आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके हमें यह सिखाया है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को और सीखते हैं कि कैसे हम इस शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। स्टिलनेस इज द की एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और शांति भीतर से आती है, और इस शांति का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम अपने भीतर की हलचल को शांत कर पाते हैं। आइए इस विचार को समझने के लिए एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक युवा शिष्य अपने गुरु बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में शांति कैसे पा सकता हूं? मेरा मन हमेशा भटकता रहता है और मैं कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक तालाब के पास ले चलता हूं। वे दोनों तालाब के पास गए और बुद्ध ने शिष्य से कहा, इस तालाब के पानी में एक पत्थर फेंको। शिष्य ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, पानी में लहरें बनने लगी और तालाब का पानी अस्थिर हो गया। बुद्ध ने शांति से कहा, अब इस पानी को ध्यान से देखो। क्या तुम इस पानी में अपनी छवि देख सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, पानी अस्थिर है और लहरों के कारण मेरी छवि धुंधली हो गई है। बुद्ध ने उसे कुछ समय इंतजार करने को कहा। कुछ देर बाद जब पानी शांत हो गया और लहरें थम गई, तो बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या तुम अपनी छवि देख सकते हो? शिष्य ने देखा और कहा, हाँ गुरुजी, अब पानी बिल्कुल साफ है और मैं अपनी छवि स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। बुद्ध ने समझाया, यही जीवन का राज है। जब तुम्हारा मन अस्थिर होता है तो तुम अपनी सच्ची आत्मा को नहीं देख पाते, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब तुम्हें सच्ची शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। यही स्थिरता की ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली शांति और शक्ति तब आती है जब हम अपने मन की अशांति को शांत करना सीख लेते हैं। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां और चुनौतियां हो, जब हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं, तभी हम सही दिशा में सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। अब एक और प्रेरणादायक उदाहरण लेते हैं। यह कहानी है एक महान योद्धा की जो युद्ध के मैदान में हमेशा शांत और स्थिर रहता था। लोग आश्चर्य करते थे कि वह इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे शांत रह सकता है। योद्धा ने उन्हें बताया, मैंने यह सीखा है कि युद्ध के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की स्थिरता। जब बाकी सभी सैनिक भयभीत होते हैं और उनके विचार अस्थिर हो जाते हैं, तब मेरी स्थिरता मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। इस स्थिरता से ही मुझे विजय मिलती है। यह कहानी भी यही बताती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, स्थिरता ही वह कुंजी है जो हमें विजयी बनाती है। स्टिलनेस इज द की हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे मन की स्थिरता में छिपी है। जब हम अपने विचारों को स्थिर कर लेते हैं, तब हम सच्ची शांति, स्पष्टता और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, अगर हम स्थिर और शांत रह सकते हैं, तो हम उन समस्याओं को सही तरीके से हल कर सकते हैं।
किताब के इस भाग में बताया गया है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। इसके लिए इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं। 1. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो उसे पूरी तरह से ध्यान से करना आवश्यक है। ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके फोकस को कमजोर कर सकती है और आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हो तो इन चीजों से दूरी बनाए रखें। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल डिवाइसेस का आकर्षण बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि जब आप इन चीजों में उलझ जाते हैं तो आपका दिमाग अनावश्यक विचारों से भर जाता है। यह न केवल आपके ध्यान को भटकाता है बल्कि आपकी कार्यक्षमता को भी कम करता है। जब आपका दिमाग बार बार अलग अलग दिशाओं में जाता है तो आप अपनी प्राथमिकता वाले काम को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते। यहां तक कि छोटी छोटी व्यवधानें जैसे कि एक नोटिफिकेशन की आवाज या एक त्वरित संदेश का जवाब देना आपके दिमाग को उस ट्रैक से हटा सकता है जिस पर वह चल रहा होता है। एक बार जब आपका ध्यान भटकता है तो उसे फिर से सही ट्रैक पर लाना मुश्किल हो सकता है और आपका काम अधिक समय ले सकता है। इसलिए जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो पहले से ही ऐसी व्यवस्थाएं करें कि आपका ध्यान न भटके। अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें, नोटिफिकेशंस को बंद कर दे और एक शांत जगह पर बैठकर काम करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके काम के दौरान कोई व्यवधान न हो। ध्यान केंद्रित रखकर आप न केवल अपने काम को जल्दी और अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपका दिमाग साफ और केंद्रित रहे, जिससे आपकी उत्पादकता और सफलता दोनों में वृद्धि होगी। 2. Be present। जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना हो तो उसे पूरी मनोयोग से करें। बेमन से किया गया काम न केवल आपकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है बल्कि आपको खुद भी उससे संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना बेहद जरूरी है। एक अच्छा काम करने के लिए आपको उसे सही से समझना और उसमें पूरी तरह से उपस्थित होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उस कार्य में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए। एक्टिव लिसनर बने, यानी जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात ध्यान से सुने। बीच बीच में सवाल पूछे और यदि संभव हो तो अपने सुझाव भी दे। इससे न केवल आपकी समझ बढ़ेगी बल्कि आपके आसपास के लोग भी यह महसूस करेंगे कि आप वास्तव में उनकी बात को समझने और योगदान देने में रुचि रखते हैं। अपनी सोच और काम को व्यवस्थित रखने के लिए डायरी का उपयोग करें। जब भी कोई महत्वपूर्ण बात सामने आए उसे तुरंत नोट कर ले। यह न केवल आपकी याददाश्त को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके काम करने के तरीके में भी सुधार लाएगा। डायरी में लिखने से आपका ध्यान उस बात पर केंद्रित रहेगा और आप उन बारीकियों को नहीं भूलेंगे जो आपके काम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। काम में पूरी तरह से उपस्थित रहने का एक और फायदा यह है कि इससे आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं तो आपका मन भटकता नहीं है और आप हर पल का आनंद ले सकते हैं। साथ ही जब आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो उनके विचार और सुझाव भी आपके काम को बेहतर बना सकते हैं। अंततः पूरी तरह से उपस्थित रहकर आप न केवल अपने काम में सुधार करेंगे बल्कि आप दूसरों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बनाएंगे। इससे न केवल आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। 3. Bad moments। जीवन में बुरा समय आना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे कोई भी इंसान टाल नहीं सकता, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस बुरे समय में खुद को कैसे संभालते हैं। बुरा समय अक्सर हमारी सहनशक्ति, धैर्य और मानसिकता की परीक्षा लेता है। ऐसे समय में टूटकर बिखर जाना स्वाभाविक है, लेकिन यह स्थिति को और भी कठिन बना देती है। इसलिए
सबसे पहली बात यह है कि बुरे समय में खुद को संभाले और हिम्मत न हारे। बुरा समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यह हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है और सर्दियों के बाद वसंत आता है, वैसे ही बुरा समय भी आखिरकार गुजर जाता है। यह एक स्थायी अवस्था नहीं है। इसलिए निराशा और हताशा में डूबने की बजाय इस समय को पार करने की योजना बनाएं। खुद को याद दिलाएं कि यह केवल एक अस्थायी चरण है और आपके जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जिससे हम और अधिक तनाव में आ जाते हैं। लेकिन इसका समाधान यह है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे नियंत्रण में है। यह जरूरी है कि हम उन कामों को करें जो हमारे हाथ में है। चाहे वह छोटे कदम हों या बड़े निर्णय, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुरा समय हमें एक मौका भी देता है कि हम खुद को बेहतर समझ सके और मजबूत बना सके। यह वह समय होता है जब हम अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। यह वह समय होता है जब हम सीख सकते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत रह सकते हैं। अंत में याद रखें कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं होता। यह केवल एक पड़ाव है जो आपके जीवन की यात्रा का हिस्सा है। इस समय में खुद को मजबूत बनाएं, हिम्मत रखें और वह करें जो आपके हाथ में है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह बुरा समय भी गुजर जाएगा और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार होकर उभरेंगे। 4. Good moments. अच्छे समय का आना निश्चित रूप से खुशी और संतोष का समय होता है, लेकिन इसे संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम सफलता और अच्छे समय का अनुभव करते हैं, तो यह सामान्य है कि हम उत्साहित और गर्वित महसूस करें। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छे समय में भी संतुलित और विनम्र रहना जरूरी है। अक्सर जब लोग अच्छे समय में होते हैं, तो वे अपने आप को अत्यधिक आत्मसंतुष्ट और गर्वित मानने लगते हैं। इस स्थिति में वे अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं और दूसरों को अपनी सफलता का श्रेय कम मानते हैं। यह मनोवृत्ति उनके ईगो को बढ़ावा देती है और उन्हें दूसरों की अनदेखी करने के लिए प्रेरित करती है। इससे न केवल उनके रिश्तों में खटास आती है, बल्कि उनकी इज्जत भी घट सकती है। अच्छे समय का मूल्य जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे बुरा समय गुजर जाता है, वैसे ही अच्छा समय भी एक दिन समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें अच्छे समय में भी सजग और संतुलित रहना चाहिए। इस समय को विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मनाएं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। दूसरों के प्रति आदर और सहानुभूति दिखाते हुए आप न केवल अपनी इज्जत बनाए रखेंगे, बल्कि अपनी सफलता को और अधिक बढ़ावा देंगे। अच्छे समय में संतुलित रहना आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह आपके आत्मसंयम और विनम्रता को दर्शाता है, जो अंततः आपकी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। इसलिए चाहे आप अच्छे समय का आनंद ले रहे हों या बुरे समय का सामना कर रहे हों, हमेशा संतुलित और विनम्र बने रहें। इस तरह आप अपने जीवन की हर स्थिति को समझदारी और सकारात्मकता के साथ संभाल पाएंगे। 5. Limit inputs. फालतू की जानकारी और समाचारों की अधिकता से बचना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के समय में हम दिन रात सूचना के प्रवाह में डूबे हुए हैं। टीवी, सोशल मीडिया और इंटरनेट से मिल रही अनगिनत सूचनाएं हमारे दिमाग में असंख्य विचारों और भावनाओं का विस्फोट कर देती है। इस निरंतर सूचना बमबारी से दिमाग में अव्यवस्था और तनाव बढ़ता है, जो हमारी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। हमेशा खुद को अपडेट रखने की कोशिश में लोग अक्सर अनावश्यक जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं। वे सोचते हैं
कि कहीं कोई महत्वपूर्ण खबर छूट न जाए, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उनका दिमाग लगातार उलझन और तनाव में रहता है। ऐसा बहुत बार होता है कि बेतुकी और अप्रासंगिक सूचनाएं हमारे मानसिक संसाधनों को बर्बाद करती है और हमें सही सोचने और रचनात्मकता का प्रयोग करने से रोकती है। पिछले समय में, जब मीडिया और इंटरनेट का इतना प्रचार नहीं था, लोग बिना किसी सूचना की अधिकता के भी खुशहाल जीवन जीते थे। उस समय जीवनकाल भी आज की तुलना में ज्यादा था, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अधिक जानकारी हमेशा लाभकारी नहीं होती। इसलिए अपने दिमाग को अनावश्यक सूचनाओं से दूर रखकर आप उसे आराम और शांति का अवसर प्रदान कर सकते हैं। कम सूचनाओं के साथ आप अपने विचारों को स्पष्टता से समझ सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। आपकी मानसिक शांति और रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए सीमित और आवश्यक सूचनाओं को ही ग्रहण करें। जब आप ध्यान केंद्रित और मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं, जो अंततः आपकी समग्र भलाई और उत्पादकता में सुधार करेगा। 6. Empty the mind. हर रात सोने से पहले अपने दिमाग को बुरे विचारों से खाली करना बेहद जरूरी है। यदि आप सोने से पहले चिंता और नकारात्मक विचारों को अपने मन में रखते हैं, तो इससे आपकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। एक परेशान दिमाग गहरी और ताजगी से भरी नींद को मुश्किल बना देता है, जिससे आप सुबह तरोताजा महसूस नहीं कर पाते। इससे बचने के लिए सोने से पहले अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरें। आप खुद से सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा रहा, अब मैं बहुत शांत और संतुष्ट हूं, ईश्वर की दया से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं एक बहुत गहरी नींद लूंगा। इन सकारात्मक विचारों और अफर्मेशंस के माध्यम से आप अपने मन को शांति और संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। यह न केवल आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि आपको अगले दिन के लिए भी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करेगा। रात को सोने से पहले अपने दिमाग को साफ और शांत करने से आप बेहतर नींद ले पाएंगे और सुबह उठने पर अधिक तरोताजा और ऊर्जा से भरे रहेंगे। 7. First impression. पहली छाप अक्सर गलत होती है। जब आप कॉलेज में जाते हैं, तो आप कई प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तियों से मिलते हैं। लेकिन क्या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति तुरंत आपका दोस्त बन जाता है? नहीं। आप कुछ समय तक उनकी विचारधारा, व्यवहार और स्वभाव को समझते हैं और तभी किसी को अपने दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी तरह पहली छाप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार पहली छाप आकर्षक या प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन यह वास्तविकता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। उदाहरण के लिए, लोग अक्सर मानते हैं कि एक महंगी गाड़ी का होना समाज में आपकी इज्जत बढ़ा देता है। लेकिन क्या यह सच है? सच्ची इज्जत और सम्मान महंगी गाड़ी से नहीं, बल्कि आपकी अपनी मान्यताओं, मूल्य और व्यवहार से आती है। आपकी ईमानदारी, समझदारी और दूसरों के प्रति सम्मान आपके व्यक्तित्व की असली छवि को दर्शाते हैं। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे, तो वे भी आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में पहले इंप्रेशन को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गहराई से समझना और विचार करना आवश्यक है। आपकी असली पहचान और मूल्य आपके आंतरिक गुणों से बनते हैं, न कि बाहरी दिखावे से। 8. Start writing. हर दिन डायरी लिखने की आदत डालना आपके जीवन में व्यवस्थितता और स्पष्टता ला सकता है। अपनी दिनचर्या, लक्ष्यों और योजनाओं को लिखने से आपके दिमाग को यह समझने में आसानी होगी कि आपको क्या क्या करना है और किस क्रम में करना है। जब आप अपने लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के कदम लिखते हैं, तो आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर लेते हैं, जिससे आपका दिमाग कम कंफ्यूज रहता है। एक बार अपने लक्ष्यों और योजनाओं को लिख लेने के बाद बार बार उनके बारे में सोचने की बजाय उन्हें पढ़ते रहें। यह प्रक्रिया
आपको एक स्पष्ट दिशा देती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रेरित रखती है। लगातार डायरी लिखने से न केवल आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, बल्कि यह आपकी प्रगति को भी ट्रैक करने में मदद करता है। इस तरह से लिखाई की आदत से आप अपनी मानसिक स्थिति को शांत रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ सकते हैं। डायरी को एक साधन के रूप में उपयोग करें जो आपके मन को संगठित रखे और आपको लगातार प्रेरित करे। 9. Be silent. आजकल हर कोई अपनी राय व्यक्त करने की कोशिश करता है, चाहे वह सोशल मीडिया पर हो या मीटिंग्स में। ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अपनी प्रतिक्रियाएं देने की इतनी जल्दी होती है कि कई बार उनकी राय अधिक जानकारी या सोच विचार के बिना ही आ जाती है। इसी तरह मीटिंग्स में भी कई लोग बिना किसी ठोस विचार के बस दिखावे के लिए बोलते हैं। इस तरह की अति उत्सुकता और ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करती है और आपके दिमाग की शांति को बाधित कर सकती है। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपकी सोच और अभिव्यक्ति में स्पष्टता की कमी हो सकती है, जिससे आपका प्रभाव और निर्णय क्षमता कमजोर हो सकते हैं। इसलिए एक सरल और प्रभावी तरीका यह है कि आप मौन रहें और केवल महत्वपूर्ण और सीधे बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करें। शांत रहकर सोचने से आप अधिक स्पष्टता और तटस्थता के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बचाता है, बल्कि आपके संवाद को भी अधिक प्रभावी बनाता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप बेहतर तरीके से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि दूसरों की क्या राय है, जिससे आप अधिक संतुलित और विचारशील निर्णय ले सकते हैं। मौन रहना आपके दिमाग को शांति और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे आप अधिक तर्कसंगत और प्रभावी तरीके से संवाद कर सकते हैं। 10. Be confident. कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और यह बहुत से लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। कई लोग अपने कौशल और क्षमताओं पर शक करते हैं, जिससे उनकी प्रगति में बाधा आती है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक भाषण देने का डर अक्सर इसी संकोच का परिणाम होता है। लोग सोचते हैं, अगर मेरी बातों को लोग पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह मानसिकता आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोक सकती है। आप कभी भी दूसरों की राय को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। किसी को भी आपकी मेहनत या आपकी बातों की सराहना न करने का अधिकार होता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत के साथ अपना काम करें। आपका ध्यान परिणामों की चिंता में खो जाने के बजाय अपने प्रयासों और अपने काम पर केंद्रित रहना चाहिए। जब आप आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो आप खुद को और बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगे। विश्वास रखें कि आप जो कर रहे हैं वह आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयास का परिणाम है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए और लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और बिना डर के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। 11. Let go. जब कुछ गलत हो जाए तो उसे जल्दी से भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत से लोग एक घटना को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसकी चिंता और तनाव में कई दिन या कई साल बिता देते हैं। यह न केवल उनकी मानसिक शांति को प्रभावित करता है, बल्कि उनके विकास और प्रगति में भी बाधा डालता है। कभी आपने सुना है कि परिवार या रिश्तेदारों के बीच की दुश्मनियों का कोई अंत होता है। यही स्थिति तब भी होती है जब हम अतीत की बुरी घटनाओं को बार बार याद करते हैं। इससे किसी को भी लाभ नहीं होता, बल्कि केवल नुकसान होता है। इसलिए बुरी घटनाओं को जाने दें। जो हुआ सो हुआ। इस पर बार बार ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक और उत्पादक कामों में लगाएं। आगे बढ़े और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा,
जिससे आप अधिक आत्मसंतुष्ट और सफल हो सकेंगे। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि स्टिलनेस इज द की कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। रयान हॉलिडे के विचार और प्राचीन ज्ञान से प्रेरित यह किताब हमें सिखाती है कि शांति और स्थिरता हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। हमने सीखा कि ध्यान और आत्ममंथन के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं, जो हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। इस शांति से हम अपने निर्णयों में स्पष्टता ला सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में संतुलन बनाए रख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थिरता और शांति आए, तो इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करें। याद रखें, शांति कोई मुश्किल चीज नहीं है, यह केवल एक आदत है जिसे आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। कमेंट में बताएं कि आपको स्टिलनेस इज द की के कौन से सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक शांत रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें।